साइबर दुनिया में रोज़ हजारों लोग ठगे जा रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। एक बैंक से 40 करोड़ रुपए दूसरे अकाउंट में डाले गए थे जो गबन करने की कोशिश थी। शिकायत मिलने पर साइबर डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन में लेते हुए उसमें से 30 करोड़ के करीब रुपए होल्ड कर दिए, फ्रीज कर दिए। कैसे शिकायत मिली थी, किस तरह से गबन हो रहा था और कैसे इस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की गई, ये जानने के लिए हम आए हैं। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट में स्पेशल आईजी यशस्वी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बड़ी सफलता है, 40 करोड़ की रकम एक ही ट्रांजैक्शन, शायद पूरे देश में पहला होगा जिसको आप लोगों ने गबन होने से रोक दिया। देखिए, एक साइबर हाइस्ट का मामला इसको बोल सकते हैं या साइबर स्कैमिंग का मामला बोल सकते हैं, जिसमें कि इंडसइंड बैंक के एक ऑफिशियल अकाउंट से एक सो कॉल्ड सस्पेक्टेड मनी म्यूल अकाउंट में लगभग 40 करोड़ रुपए एक झटके में ट्रांसफ़र हो गए। ये बात वहाँ के एक विजिलेंट ऑफिसर को जैसे ही पता चली, उसने हमारी ऑनलाइन कंप्लेंट में ऐसी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई। हमारे ऑफिसर्स बिल्कुल अलर्ट थे इस सिचुएशन को और उन्होंने तुरंत ये अकाउंट थ्रू अपने बैंकिंग चैनल्स 1930 हेल्पलाइन के थ्रू, सारे बैंक्स पे हमारा कोऑर्डिनेशन है, तुरंत ये अकाउंट हमने फ्रीज करा दिया। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 40 करोड़ में से लगभग 7 करोड़ रुपया फिर भी सिफ एंड ऑफ हो गया और लगभग 32 से 33 करोड़ रुपया के बीच में हम लोग इसको रोक पाए हैं, जो कि एक हार्ड एंड पब्लिक मनी है। वरना ये स्कैमस्टर्स, क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता। जैसा कि आपने देखा है कि ऐसी जगह जनरली एक गोल्डन आवर होता है, लगभग 1 घंटे में ऐसा पूरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है अनऑफिशियल चैनल्स। तो यहाँ ये सवाल बनता है कि आप लोगों ने कितने समय में 30 करोड़ के करीब रोक लिया और कितना 7 करोड़ चला गया? देखिए, कुछ ही मिनटों में हमने ये कार्रवाई की। जैसे हमारे पास ये कंप्लेंट आई, हम, जैसा कि आपको पता है, हमारा 24x7 1930 हेल्पलाइन चल रहा है, जो कि पिछले कई महीनों से 100% कॉल रिसीविंग रेट दे रहा है। मतलब एक भी कॉल हम मिस नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ इस साल उसने लगभग 300 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं और लोगों को वापस दिलवाए। एक तरह से अगर इसको फिजिकल वर्ल्ड में देखें, लगभग 300 करोड़ की डकैती, घर फोड़ी, चोरी वगैरह की वारदातें फिजिकल वर्ल्ड में होती है और उनमें पैसा वापस लोगों को मिल जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें कई सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की इनकम को या सेविंग्स को खो दिया था। उनको जब ये पैसा वापस मिलता है तो बहुत ही मार्मिक और इमोशनल दृश्य होता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंडसइंड बैंक के केस पे फिर से आते हैं, तो ये कैसे गबन किया जा रहा था, क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई थी? देखिए, अभी ये 1 दिन ही पुराना केस है। अभी इसके ऊपर एफआईआर करना, इन्वेस्टिगेशन करना चालू है, इसलिए एग्जैक्ट मोडस ऑपरेंडी तो अभी बताना मुश्किल है। परंतु मैं यही बताना चाहूँगा, ये बैंक के पैसे थे जो कि एक स्कैमस्टर के अकाउंट में जा रहे थे। इसमें बैंक ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, एजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, या बैंक अकाउंट हैक हो गया था, किस तरह से ये पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं आपको 1-2 दिन में बता पाऊँगा। तो 7 करोड़ जो चले गए हैं वो देश के अकाउंटों में है कि विदेश में भी गए हुए? देखिए, आपको मैं बताऊं कि आजकल मनी म्यूल अकाउंट्स का कारोबार बहुत ज़्यादा देश में फैल रहा है। इसीलिए हम सभी बैंक्स को अभी मैंने एक इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि कृपया करके अपने केवाईसी नॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। तो ये सब मनी म्यूल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, वहाँ से विदेशों में भी जा सकते हैं, वहाँ पे एटीएम से भी निकाले जा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी की जा सकती है, अनेक तरीके हैं। तो इन सब को रोकने के लिए हमारी टीम अभी भी, जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी भी जुटी हुई है। उन अकाउंट्स को भी फ्रीज करने का काम चालू है जिसमें ये 7 से 8 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुए हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।